हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मॉम। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी इन किड्स। देखिए, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ा लिखा जो भी पढ़ते हैं उसको कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। मीन्स उनकी जो मेमोरी पावर है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ वर्कशीट लाई हूँ जिनके थ्रू आप अपने छोटे बच्चों को मीन्स यूकेजी, एलकेजी, केजी एंड फर्स्ट तक के बच्चों को आप उनकी जो लर्निंग पावर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए दो छोटी छोटी वर्कशीट लाई हूँ जिसके थ्रू आप उनको लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्कशीट जो ये वर्कशीट है इसमें क्या है, हमने ए से लेकर जेड तक है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो 26 होते हैं। बिकॉज बेस अगर बच्चे का अच्छा बनाना है तो आपको उस बच्चे को हर टाइप की इंफॉर्मेशन है जो स्टार्टिंग से उसको अच्छे से समझा देनी है ताकि वो आगे चलकर लाइफ में कोई भी उसके सामने इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेस मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है और मैं स्पेशली बेस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप इस वीडियो के थ्रू उनकी जो लर्निंग पावर उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप A to Z है जो वो अल्फ़ाबेट लिखिए, लेकिन सबको स्किप करके लिखिए। यहाँ पर देखिए, ए के बाद जो बी है वो मिसिंग है, सी के बाद डी मिसिंग है। तो इस तरह से आप उसको एक वर्कशीट तैयार करके दीजिए और उनको बोलिए कि चलिए इसको फिल कीजिए। तो जब भी वो मिसिंग लेटर्स को फिल करेगा तो वो सोचेगा और उसके जो मेमोरी पावर है इस तरह से इंक्रीज होगी। तो देखिए, जब आप उसको बोलिए कि चलिए लिखिए और स्पेशली उनको कलर दीजिए अलग अलग टाइप्स के, ताकि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे, क्योंकि बच्चों को कलर के साथ खेलना करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से जब भी वो करेगा कि ए के बाद आता है बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। देखिए, इसमें बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चा इस तरह की वर्कशीट कंप्लीट करे मीन्स तो आप उसको बोलिए कि वो थोड़ा सा लाउडली बोले, इनको लाउडली ही पढ़े, क्योंकि जो बोलकर पढ़ने से क्या है उससे बच्चों को जल्दी लर्न होता है और उनका जो लेटर्स हैं बाउंस हो जाते हैं बीच में, तो उनकी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आप स्पेशली ध्यान रखें कि बच्चे इनको बोलकर ही लिखें और बोलकर ही पढ़ें ताकि उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। देन O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। तो इस तरह से इस वर्कशीट के थ्रू बच्चा जब भी बार बार इनको करेगा तो उसको हर बार उसका जो लेटर है वो उसको मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसकी जो सेकंड वर्कशीट है वो इस तरह से कर सकते हैं। मीन्स देखिए, यहाँ पर जो हमने किए हैं, यहाँ पर ए हमने लिखा है, बी को स्किप किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम लेटर ही हर बार यूज़ करें, आप उस पर डिफरेंट लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले ए को ही मिस कर दिया है, बी को लिखा है, फिर सी को मिस कर दिया। तो इस तरह से बच्चा हर टाइप से हर लेटर की जो उसकी पकड़ है वो मजबूत होती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जब वो बच्चा फिल करेगा तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस तरह से वो अलग अलग आप हर बार अलग जो लेटर हैं उनको मिस करके उस बच्चे की जो लर्निंग पावर है उसको इम्प्रूव करने में आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, बच्चे
पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना कि वो कार्टून या मूवी देखते टाइम करते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चे का जो ध्यान है उसी में लगा रहता है। तो आपको भी अगर बच्चे की स्टडी को इंटरेस्टिंग बना के उसके सामने पेश करोगे तो बच्चा डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से करेगा और वो सीखेगा भी। इसी तरह से आप इन्हीं लेटर्स के थ्रू, आपको मैं सेकेंड एक्टिविटी बता रही हूँ कि आप इसके थ्रू एक दूसरे टाइप के अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक इस तरह से A to Z हमारे सामने अल्फ़ाबेट लिखे हैं, तो हम बच्चे को बोले कि चलिए इसमें जो C लेटर है उसको सर्कल कीजिए। तो उससे पूछिए कि C लेटर है वो कहाँ है, तो इस तरह से बच्चा इसको पढ़ेगा और ढूंढेगा और C को इस तरह से सर्कल करेगा। देन से सर्कल L, देन ही सर्कल L लाइक OR X। इस तरह से जब भी बच्चा सर्कल करना सीखेगा कि उसका हर जो लेटर है वो लेटर पे जो पकड़ है वो मजबूत होती चली जाएगी और बच्चा इनको बहुत अच्छे से वेरीफाई करेगा और इनको बार बार भूलेगा नहीं। तो आप इस तरह का ये मेथड है जो बच्चों के साथ ज़रूर आजमा के देखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो और अगर आपका बच्चा बार बार भूल जाता है तो इसी तरह से आप मैथ्स में भी काउंटिंग को इस तरह से लिख के बच्चे को बार बार उससे करवा के, रिपीट करवा के उसको आप पे लर्न करवा सकते हैं। देखिए, जब तक हम रिपीट करना नहीं सीखेंगे, बच्चे के साथ रिपीट नहीं करवाएंगे, तब तक बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, अगर 24 घंटे में उसको दोबारा से हम रिपीट नहीं करते तो उसको भूल जाना लाजमी होता है। इसलिए अगर आपको बच्चे को अच्छे से लर्न करवाना है तो उसके साथ रिपीट भी बहुत अच्छे से करवाएं। तो आई होप ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसके थ्रू आप बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।